गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम दूसरे अध्याय में से एक टॉपिक एक समान रूप से आवेशित वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और उस पर इस वर्ताकार कुंडली पर समान रूप से आवेश वितरित है और कुल आवेश का मान Q है। यह कुंडली इस तल के लंबवत स्थित है और इस कुंडली की अक्ष पर उसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु स्थित है P, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चूँकि इस कुंडली के लंबाई में आवेश Q समान रूप से वितरित है, इसलिए रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा का मान हो जाएगा कुल आवेश बटा कुंडली की कुल लंबाई। कुंडली की कुल लंबाई उसकी परिधि हो जाएगी। कुंडली की त्रिज्या R है तो परिधि हो जाएगी 2 पाई R। तो लैम्ब्डा का मान हो जाएगा Q बटे 2 पाई R। अब हमें इस वर्ताकार कुंडली से x दूरी P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस कुंडली के दो समान स्थित बिंदुओं M और N पर दो अल्पांश की कल्पना करते हैं। M पर dl लंबाई का एक अल्पांश है जिस पर आवेश मान लेते हैं dq उपस्थित है। इसी प्रकार इसके विपरीत कुंडली में सममिति इसी स्थिति में यहाँ m और ये बिंदु है n। इस n बिंदु पर भी अल्प लंबाई का अल्पांश dl है और उतना ही आवेश dq स्थित है। इस अल्पांश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से आ जाएगी KQ बटा R स्क्वायर। तो देखिए इस अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। यहाँ पर आवेश का मान dq है और दूरी ये मान ली हमने स्मॉल r, उसका स्क्वायर हो जाएगा और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी MP दिशा में। इसी प्रकार इस कुंडली के दूसरी ओर स्थित अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा dE2 बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 dq बटे R स्क्वायर। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा NP डायरेक्शन में होगी। चूँकि दोनों अल्पांशों पर आवेश का मान समान है और इस P बिंदु से दूरी भी समान है, इसलिए दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी समान होगा, लेकिन इनकी दिशा अलग अलग है। अब इनकी दिशा पर हम ध्यान केंद्रित करें तो देखिए इस अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसको यदि हम दो घटकों में वियोजित करते हैं तो क्षैतिज घटक हो जाएगा DE cos थीटा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी सममिति के कारण थीटा होगा और ये कोण थीटा है तो ये थीटा होगा और ये भी कोण हो जाएगा थीटा। तो इस DE1 का जो क्षैतिज घटक हो जाएगा DE1 cos थीटा और ऊर्ध्व घटक हो जाएगा DE1 sin थीटा। इसी प्रकार इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र DE2 उसको भी अगर दो घटकों में अपन वियोजित करें तो क्षैतिज घटक हो जाएगा DE2 cos थीटा। थीटा इसके साथ है इसलिए ये हो जाएगा DE2 cos थीटा और ऊर्ध्व घटक है DE2 sin थीटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों
विद्युत क्षेत्र, दोनों अल्पांशों के जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है। इस कारण से जो ऊर्ध्व घटक है वो एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, लेकिन जो क्षैतिज घटक है वो आपस में जुड़ रहे हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 अल्पांश लिए, तो 2 अल्पांशों के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो उनके क्षैतिज घटकों के योग के बराबर आ रहा है, जबकि ऊर्ध्व घटक निरस्त हो रहे हैं। तो इसी प्रकार इस पूरी कुंडली को हम अल्पांशों में विभक्त कर दें तो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किसी एक अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका समाकलन करने पर प्राप्त हो जाएगा। और हमें पता है कि इस अल्पांशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सिर्फ क्षैतिज घटक के कारण ही आती है। तो किसी एक अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक हो जाएगा DE cos थीटा, और उसका हमने इस पूरी कुंडली की लंबाई के लिए समाकलन कर देते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाएगा इस कुंडली के अक्ष पर P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE का मान अभी हमने ज्ञात किया DE1 और DE2 के बराबर ही है, तो इसका मान यहाँ पर रख देते हैं 1/4πε0 dQ/r² cos थीटा। अब त्रिकोणमिति से इस समकोण त्रिभुज में आधार ये लंब है और ये कर्ण भुजा है। तो पाइथागोरस की प्रमेय से आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, r² बराबर हो जाएगा x² प्लस r²। इस r² की जगह अपन ये पुट कर देंगे और cos थीटा, त्रिकोणमिति से cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा यहाँ हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ये दोनों ही मान इसमें रख देते हैं। cos थीटा की जगह x/x² प्लस r² की घात 1/2 और इस dQ आवेश का मान रैखिक आवेश घनत्व के रूप में आ जाएगा। इस अल्पांश की लंबाई dl है तो लैम्बडा गुणा dl। सारे मान रखने पर x² प्लस r² की घात 1 है और यहाँ पर है हाफ, तो कुल मिला के हो जाएगी x² प्लस r² की घात 1 और हाफ 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा अंश में x लैम्बडा और dl। जो अक्षर राशियाँ हैं वो समाकलन से बाहर आ जाएगी, पीछे रह जाएगा अल्पांश का लंबाई का समाकलन। और अल्पांश की लंबाई का समाकलन इस पूरी कुंडली के परिधि के बराबर हो जाएगा जो कि है 2πr। अब देखिए इस कुंडली की त्रिज्या की तुलना में ये जो P बिंदु से दूरी है वो अधिक है। x है वो r से अधिक होने पर x² r² से बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इस r² को नगण्य मान लेंगे। r² को इस x² की तुलना में नगण्य मान लेंगे। तो इस r² को यहाँ से हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 x लैम्बडा 2πr बटे हो जाएगा x² और उसकी घात 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा। ये तो यहाँ से नगण्य मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आवेश घनत्व की परिभाषा से Q बराबर हो जाएगा लैम्बडा इंटू 2πr, तो इसकी जगह हम Q रख देंगे। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पे आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r³